आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी परब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। उनके आंसुओं से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इस दिन खुद भी आंवला खाना बेहद फायदेमंद रहता है। आमलकी एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख भी मिलता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी थे। एक दिन आमलकी एकादशी के दिन लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन व पूजन कर रहे थे। तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था शिकारी। मंदिर में चल रहे पूजा अर्चना देखते हुए लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह से अनजाने में शिकारी से आमलकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई। उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ तथा तिथियों में एकादशी। आमलकी एकादशी सभी मनुष्य के लिए अति कल्याणकारी है। जय श्री हरि विष्णु।